हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन आर्मी NIA। यार फाइनली वीडियो आ चुका है। आज किस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th साइंस पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 1, ठीक है। और चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मजेदार हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसको बहुत डिटेल में हम लोग सीखने वाले हैं। और अभी आप लोग का एग्जाम चल रहा होगा और एग्जाम आप लोग का खत्म भी होने वाला होगा, ठीक है। 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। देन आप लोग 9th का एग्जाम आप लोग 10th में आ जाओगे और 10th में आओगे तो आपके लिए सब कुछ नया हो जाएगा। नया नया है ना, नया नया आप लोग को बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ आपके लिए नया हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ही धमाल तरीके से हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं और इसलिए मैंने आप लोग के लिए लेकर आ चुका भाई क्लास 10th के लिए हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। जो आपका साइंस होगा, साइंस का कंप्लीट वीडियो लेक्चर में आपको सब कुछ देने वाला हूं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपका प्यार एंड सपोर्ट रहा तो आपको साथ ही साथ मिलेगा भैया साइंस पार्ट 1 का वीडियो लेक्चर और मैथमेटिक्स का भी मिलेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले कहना चाहूंगा अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल वाला आइकन यानी कि घंटी का बटन ऑल पे सेट रखो, जिससे आने वाली सभी वीडियो का अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन सब कुछ आपको मिलता रहे, ठीक है। स्टार्ट करें दोस्तों, आ जाओ फटाफट से। यहाँ पर देखो हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर फर्स्ट। क्या होने वाला है? आनुवंशिकता और उत्क्रांति, ठीक है। इसका हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है क्योंकि यार हमारा पहला लेक्चर है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लेक्चर आएंगे, मतलब 5-6 लेक्चर आएंगे जिसके अंदर हम लोग चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे और मैं आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डायग्राम बताऊंगा जो आपको प्रिपेयर करना है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। चलो, और ये हमारा होने वाला है क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो यार स्टार्ट करें क्या? बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ेंगे, आपके लिए सब कुछ नया नया होगा। आप बोलोगे भैया अभी हम लोगों ने 9th का एग्जाम दिया, 10th में आगे, 10th कैसा होगा? बहुत हार्ड होगा भाई। क्या होगा हमारा? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हारा, बहुत अच्छा होगा जो होगा। बोर्ड 10th का बहुत इजी होता है, तुम्हारा जो 9th है बहुत हार्ड होता है। 9th की कंपेयर में तुम्हारा जो 10th होता है वो ललुआ होता है, ललुआ यानी कि हलवा, बहुत ही चिंदी होता है। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पर हूँ ना और मेरे पे बिलीव करो, ठीक है। मैं आपको जो साइंस 2 है बहुत ही अच्छे से पढ़ा के दूंगा, एक एक चैप्टर को उनकी ले लेंगे अच्छे से पढ़ के, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अच्छे पे, ठीक है। तो फटाफट से आ जाओ। हमारा जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भैया? आनुवंशिकता और उत्क्रांति, ठीक है। तो यार जो हमारा चैप्टर है ना, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का हेडिंग समझते हैं, ठीक है। आनुवंशिकता क्या होता है और उत्क्रांति क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, ठीक है। अभी मैं ना आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है, बेसिक से। आपने 9th में चैप्टर नंबर 16 जो तुम्हारा होगा उसका नाम था आनुवंशिकता, जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। जस्ट मैं आपको पूरा बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। बेसिक से आपको बता के आपके चैप्टर के हेडिंग पे यानी कि इधर आके मैं पटकूंगा आपको और आप बिलीव नहीं करोगे तब बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो चलो बराबर से स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरा बेसिक देखेंगे और साथ ही साथ हम लोग चैप्टर का मतलब समझेंगे कि आखिर आनुवंशिकता और उत्क्रांति क्या होता है, बस खाली इतना देखेंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छा होगा। और जो वीडियो लेक्चर है आज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है अगर आपको इसके आगे वाला टॉपिक समझना है तो। अगर आप लोग इस वीडियो को मिक्स कर दोगे तो आप लोगों का आगे वाला जो टॉपिक है आपको नहीं समझेगा, ठीक है। तो ध्यान से बहुत ही अच्छे से फोकस करके देखना तो ही आपको सब कुछ समझेगा। ओके, स्टार्ट करें क्या मेरे प्यारे बच्चों? चलो आ जाओ फटाफट से। देखो आप लोग को पता है ना कि आप लोग ने क्लास जो 9th था उसमें आप लोग ने पढ़ा था कि भाई जो जितने भी दुनिया भर के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अरे भैया हिंदी बोलो ना, इंग्लिश से मैं थोड़ी ना समझता, हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, समझता है, टेंशन मतलब हिंदी तो यार बोलेंगे, क्या टेंशन है। मतलब चलो बोलता हूँ, मतलब दुनिया भर में जितने भी सजीव हैं, सजीव सजीव यानी कि जिनके अंदर लाइफ होता है, ठीक है। तो सारे जो सजीव है, जैसे कि हम लोग हो गए, जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, जितने भी सजीव हमारे धरती पर प्रेजेंट है, यार कभी आपने सोचा उनका जो शरीर है वो किससे बना होता है, किस चीज से बना होता है, ठीक है। कभी थिंकिंग किया है, कभी विचार किया है कि जितने भी सजीव हमारे धरती पर प्रेजेंट हैं उन संजीव का जो शरीर की रचना है, शरीर जो है वो किससे बना होता है, कभी सोचा है क्या? हाँ, तो हमारे धरती पे जितने भी सजीव उनकी जो शरीर है, शरीर, ठीक है, उनका जो बॉडी है वो किससे बना होता है? वो हमारा कोशिका से बना होता है। किससे बना होता है भैया? कोशिका से बना होता है। ये बात आपको समझ रखना, ठीक है। मतलब यार इसका मतलब ये हो गया कि भैया मतलब जितने भी धरती पे हमारे सजीव होते हैं सबकी बॉडी कोशिका से बनी होती है क्या? हाँ, सबकी बॉडी कोशिका से ही बनी होती है। और इस कोशिका को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, ठीक है। कोशिका से हमारी बॉडी बनी होती है, ठीक है। देखो मतलब ये जो हमारा हाथ का चमड़ा है, ये हमारे हाथ के अंदर जो मांस है यानी कि गोश्त है, ये हड्डियां है, खून है, हमारे अंदर जो देखो ना दिल है, लीवर है, किडनी है, भेजा है, ब्रेन है, ये सब क्या सब कुछ कोशिका से बना है। सब कुछ कोशिका से बना है, सब कुछ। एक कंप्लीट बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी कोशिका से ही बना होता है, ठीक है। सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर जो सब कुछ है ना, सब कुछ कोशिका से बना होता है, ठीक है। और
भैया कोशिका जो कैसा दिखता है, अरे कोशिका हमारा ऐसा होता है, देखो ना यहाँ पर लगा के रखा हूँ, सर्कल सा, गोल सा, ठीक है, ऐसे होता है कोशिका, ठीक है, गोल सा कोशिका होता है, ठीक है, गोल सा होता है, ऐसे होता है गोल सा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऐसे हमारा कोशिका होता है, ठीक है, समझा अच्छे से। तो ये जो कोशिका है बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये कोशिका जो होता है ये बहुत ज्यादा छोटा होता है, समझा, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम लोग अपने आंखों से नहीं देख सकते, समझा। तो भैया हम लोग कोशिका कैसे देख सकते हैं, देखो हमारा जो बायोलॉजी लैब होता है, लैब, ठीक है, जहां पर पूरा का पूरा हम लोग देखते हैं ना, वहाँ पर एक मशीन होता है जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जो मशीन होता है उस मशीन के अंदर अगर मैं इधर का चमड़ी काट के रखता हूँ ना और इसको जूम करता हूँ, मशीन के अंदर जूम करके देखता हूँ ना, तो मुझे दिखाई देगा, ठीक है, तो मुझे कोशिका दिखाई देगा, समझा। तो याद रखना आपको, ये आपको पता करके रखना है, जो हमारा कोशिका होता है उस कोशिका से हमारी बॉडी बनी होती है, और जो कोशिका होता है वो बहुत छोटा होता है, जो हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप मशीन होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं उसको देख पाते हैं, ठीक है, समझा। अब देखो कोशिका से मेरी बॉडी बनी है, ठीक है, कोशिका से मेरी शरीर का रचना बना है। अब देखो जब कोशिका से मेरी कंप्लीट बॉडी बनी है, इसका मतलब ये जो मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है यानी कि ढांचा है, ये किसकी वजह से आया, ये कोशिका की वजह से ही आया। क्यों भैया, क्योंकि मैंने क्या बोला, कोशिका से मेरी बॉडी बनी है, पूरा शरीर मेरा कोशिका से बना है, तो जो शरीर का स्ट्रक्चर है इसे ये किसकी वजह से आया, ये कोशिका की वजह से ही आया, ठीक है। और कोशिका से सारा का सारा चीज बना है, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन हो रहे हैं यानी कि क्रिया हो रहा है, ये सब क्रिया कौन कर रहा है, ये सब क्रिया हमारे कोशिका ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ट, लिवर, किडनी सब कुछ है सब कोशिका से बना है ना, और ये सब क्या करे, सब काम करते हैं, अंदर क्रिया करते हैं, तो कौन कर रहा है, ये हम लोग बोल सकते हैं कोशिका कर रहा है। क्यों, क्योंकि सब कोशिका से बना है, समझा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो बॉडी का रचना है, रचना भी कोशिका की वजह से आया, और बॉडी के अंदर जो काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, ये भी कोशिका ही करता है। इसलिए जो हमारा कोशिका होता है वो हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का इकाई कहलाता है, समझा कि नहीं समझा। इसलिए हमारा एक कोशिका का डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, क्या बोलता है, देखो ध्यान से पर क्या लिखा है, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी कि जो जीव होते हैं, जीव जिनके अंदर लाइफ होती है, उनका जो शरीर का रचना है ये, और जो कार्य हो रहा है ये सब कौन करता है, कोशिका करता है। इसीलिए हम लोग कोशिका को क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं, समझा कि नहीं समझा, समझ में आया। तो ये तुम्हारे कोशिका का क्या है, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन है, जिससे आपको क्या करना है, याद करके रखना है, ठीक है। समझ गया कि जो कोशिका होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है, और उसी कोशिका से मेरी बॉडी क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। अब यार आप लोग सोचेंगे भैया कोशिका तो बहुत छोटा होता है ना, अभी आपने बोला बहुत छोटा होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो यार एक इतने से कोशिका से हमारी बॉडी कैसे बनी होगी, देखो ना हमारा बॉडी कितना बड़ा है, तो क्या एक कोशिका से बना है क्या, नहीं, बहुत सारे कोशिका से मिलके हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना है, बहुत सारे कोशिका से। कैसे भैया, देखो मान लो यहाँ पर एक कोशिका है, ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे एक कोशिका, इसके जैसे बहुत सारे कोशिका, देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे, इसके जैसे बहुत सारे कोशिका यहाँ पर आ गए, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसके जैसे बहुत सारे कोशिका ऐसे से मिल के क्या हो गया, पूरा का पूरा एक कंप्लीट बॉडी बना दिया, ठीक है, कंप्लीट बॉडी बना दिया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो भैया जो एक चीज है, मतलब यहाँ पर एक है, तो एक को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, पर ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, देखो अगर यहाँ पर एक सेल है, मतलब एक कोशिका, तो कोशिका बोलेंगे, ठीक है, कोई एक चीज होगा तो कोशिका बोलेंगे। अब इसके जैसे बहुत सारे ऐसे आगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे कोशिका आगे, बहुत सारे कोशिका आगे, तो क्या बोलेंगे, इसका कुछ तो नाम होगा, हाँ, इसका नाम होता है उत्तक। क्या बोलते हैं, उत्तक बोलते हैं, समझा। एक है तो कोशिका, बहुत सारे कोशिका एक साथ आगे कंबाइन होकर ग्रुप बना लिए, तो क्या बोलेंगे, उसको उत्तक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, उत्तक बोलेंगे, समझा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। यानी कि ये जो कोशिका है हमारा, ऐसे एक है तो कोशिका है, बहुत सारे कोशिका धीरे धीरे बहुत सारे कोशिका आगे एक साथ ग्रुप बना लिए, तो क्या बन गया, हमारा उत्तक बन गया, ठीक है। अब देखो हमारा जो शरीर बना है किससे बना है, कोशिका से, तो क्या एक कोशिका से बना है क्या, नहीं, बहुत सारे कोशिका से बना है ना, मतलब तो जब बहुत सारे कोशिका एक साथ आते तो क्या होता है, उत्तक बनता है। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा हाथ है, ये सब है, ये पूरा बॉडी है, किससे बना है, उत्तक से बना है, ठीक है। उत्तक क्या होता है, उत्तक तो कोशिका है ना, पर एक है तो वो कोशिका, बहुत सारे आगे तो क्या बन गया, उत्तक। मतलब हमारा बॉडी किससे बना है, उत्तक से बना है, समझा क्या, चलो समझ में आ गया। अब कोशिका एक रहेगा तो कोशिका है, बहुत सारे आगे तो उत्तक बन गया। अब बहुत सारे उत्तक जब एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, अंग बनता है। अंग यानी कि भैया ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन बनता है। देखो उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, और देखो कोशिका को बोलते हैं सेल, उत्तक को बोलते हैं टिश्यू, और अंग को बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है। तो जब बहुत सारे
ऊतक, बहुत सारे जब ऊतक एक साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो क्या बनता है? तो अंग बनता है। क्या बनता है? अंग बनता है। कैसे भैया? देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे नहीं गाना नहीं गा रहा हूँ यार। मान लो यहाँ पर क्या है? ऊतक है, ये ऊतक का एक ग्रुप है, ठीक है, और एक ग्रुप यहाँ पर ऊतक का बना देता हूँ, मान लो, ठीक है। चलो एक ग्रुप ये हो गया ऊतक का, एक ग्रुप यहाँ बन गया ऊतक का, है ना। ये क्या है? ये ऊतक का क्या है? ग्रुप है, समूह है, ठीक है। अब ये जो सारे, ये देखो ये भी ऊतक है ना, बहुत सारे कोष का तो ऊतक हो गया, बहुत सारे कोष का ऊतक हो गया, बहुत सारे कोष का तो ऊतक हो गया। अभी जो सारे ग्रुप है, मतलब जो सारे ऊतक है, जब ये सारे ऊतक एक साथ मिलेंगे, समझा ना, तो क्या बनेगा? तो हमारा अंग बनेगा। क्या बनेगा? हमारा अंग बनेगा। अंग यानी क्या भैया? ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है ना, ये चमड़ी, जो हमारा हार्ट यानी दिल, लीवर, किडनी, भेजा, ये सब क्या है? सब अंग है। तो कब बनते हैं ये सब? जब हमारे बहुत सारे ऊतक जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? अंग बनता है। समझा? समझ के आपको रखना है, ठीक है। देखो क्या लिखा है? ऊतक के समूह से अंग बनता है, यानी कि जब बहुत सारे ऊतक का एक ग्रुप होता है तो उस ग्रुप से क्या बनता है? अंग बनता है। ये बातें क्लियर हो गई क्या? चलो आगे बढ़ते फटाफट से। अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ पर क्या लिखा है देखो ध्यान से। देखो जब बहुत सारे अंग, यानी कि जब पूरे के पूरे जो अंग होते हैं जब एक साथ जब अरेंज हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? पूरा अंग प्रणाली बन जाता है। यानी कि जब ये जो अंग है ना, अंग ये सारे जब एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? अंग प्रणाली बन जाता है। समझा? देखो ना, अभी मेरे बॉडी, मेरे पेट के अंदर, मतलब मेरे शरीर के अंदर, इधर क्या, इधर पेट है, मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, इधर हमारा किडनी होता है, फिर इधर लीवर होता है ना, फिर इधर हार्ट है, फिर इधर फेफड़ा है ना। तो ये सब एक साथ आगे कि नहीं आगे? तो जब एक साथ आ जाता है तो क्या हो जाता है? हमारा अंग प्रणाली बन जाता है। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है इसका शरीर, शरीर के अंदर देखो सारे के सारे, देखो यहाँ पर सारे अंग एक साथ दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो जब सारे अंग एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? अंग प्रणाली। देखो क्या लिखा है कि अंग के समूह से अंग प्रणाली बनता है, ठीक है। मतलब अंग जो होता है सारे एक समूह, एक ग्रुप बना लेंगे तो क्या बन जाएगा? अंग प्रणाली बन जाएगा। ये बात समझ के रखना, ठीक है। और जो अंग प्रणाली है ना, जब ये सारे अंग प्रणाली मिलकर एक काम करना स्टार्ट करते हैं, साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है? एक इंसान की शरीर की रचना हो जाती है, कि इंसान का बॉडी बनके तैयार हो जाता है। समझा क्या मेरे दोस्तों? क्लियर हो गया सारी चीजें? मैं क्या बोला कि जब ना ये जो अंग प्रणाली है, जब इन लोग जब साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? तब पूरा का पूरा कंप्लीट शरीर का जो स्ट्रक्चर है यानी कि रचना वो बनकर रेडी हो जाते हैं, कंप्लीट बॉडी बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। समझा? देखो ना, अब मेरे बॉडी के अंदर सब कुछ क्या है? ये सारे क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग प्रणाली, ठीक है। देखो अंग प्रणाली है सारा, ठीक है, एक साथ है। अब ये सारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना। देखो ना, हमारा ब्रेन सबको कंट्रोल करता है, हमारा जो हार्ट है वो खून को ऐसे कर करके भेजता है, फिर हमारा किडनी में जाता है, किडनी हमारा फिल्टर करता है ना। सब ऐसे सब मिलजुल कर काम करे कि नहीं कर रहे? समझा? तो जब सारे के सारे अंग, समझा, सारे जो हमारे अंग प्रणाली है जब मिलकर काम करना स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है? एक लिविंग बॉडी का जो शरीर होता है बनके रेडी हो जाता है, ठीक है। एक शरीर का बॉडी बनके तैयार हो जाता है। समझा? तो इस तरीके से एक इंसान का जो बॉडी होता है, शरीर होता है, वो बना होता है, ठीक है। और किससे बना होता है? कोशिका से। समझ में आ गया क्या सारी चीजें? देखो क्या होता है, एक कोशिका ना बहुत छोटा होता है, एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका जब कंबाइन होते हैं, बहुत सारे कोशिका जब समूह बनाते हैं तो क्या बनता है? ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग। बहुत सारे अंग मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग प्रणाली। और बहुत सारे अंग प्रणाली एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? एक बॉडी का जो कंप्लीट बॉडी बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। एक शरीर बन जाता है, ठीक है, एक जिंदा शरीर बन जाता है। ये बात आपको समझ के रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम सजीवों की बॉडी बनी होती है कोशिका से। इतनी बातें क्लियर है क्या? चलो ध्यान दो यहाँ पर, ये जो हमारा ये जो शरीर बना ना अभी इंसान का, अभी बन गया ना यहाँ पर। अब इंसान का जो शरीर है, जो इंसान का शरीर, इसमें से मैं क्या करता हूँ? एक छोटा सा ना कोशिका को बाहर निकालता हूँ, एक कोशिका को बाहर निकालता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इस शरीर में से एक कोशिका को मैंने क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया, ठीक है। जूम कर दिया और जूम करके मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या हुआ, शरीर में से मैंने एक कोशिका को बाहर निकाला। अभी जो कोशिका है ना, इसकी हम लोग क्या करेंगे? अभी थोड़ा सा स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सब ऑलरेडी आपको पता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा पर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से क्या होता है, ये हमारा क्या कोशिका है, देखो ध्यान से, ये हमारा क्या कोशिका पूरा, ठीक है। ये जो कोशिका है ना, ये जो कोशिका के जो बाहर वाली जो यहाँ पर कवर आपको दिख रही है, बाहर वाली कवर यानी कि काला वाला लाइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। देखो झिल्ली लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना, झिल्ली जैसे ऐसा गोल सा झिल्ली, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कोशिका झिल्ली, ठीक है। समझा? अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये जो कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर देखो यहाँ पर दिख रहा है छोटा सा एक और लाइन है काला वाला, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। क्यों? क्योंकि देखो कोशिका के अंदर यहाँ पर देखो ये होता है ना, यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। केंद्रक के और केंद्रक के चारों साइड देखो केंद्रक बना रहा है ना, केंद्रक बना रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है। देखो ऐसे केंद्रक झिल्ली, ठीक है, क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये जो हमारा कोशिका झिल्ली है, ये जो कोशिका झिल्ली है और ये जो हमारा केंद्रक झिल्ली है, इसके बीच में देखो यहाँ पर
ये जगह खाली है ना, तो इस जगह को क्या बोलते हैं, इस जगह को हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भैया कोशिका द्रव्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा कोशिका है ना, इसके अंदर क्या होता है, द्रव्य होता है। द्रव्य यानी क्या, केमिकल, लिक्विड यानी पानी जैसे केमिकल, इसके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ऐसे भरा होता है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, क्योंकि कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या है, द्रव्य है। द्रव्य यानी लिक्विड है, केमिकल है, ठीक है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है। ये जो आपको हरा वाला दिख रहा है क्या है, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य है, समझा ना। पानी जैसे होता है, केमिकल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। समझ में आया क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखना आपको, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी क्या भैया, यहाँ पर केंद्रक है, ठीक है। ये केंद्रक है, ठीक है। तो केंद्रक के जो काली लाइन इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, और अंदर वाले को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। अंदर वाला जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। और जो लाइन आपको दिख रहा है ना, बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, क्योंकि केंद्रक बना रहे ना, ये जो लाइन है क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो अंदर वाला, ये जो अंदर वाला केंद्रक हो गया, ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं झिल्ली, तो केंद्रक झिल्ली, ठीक है, केंद्रक का झिल्ली, समझा। तो ये हो गया तुम्हारा केंद्रक का झिल्ली। तो ये मैंने आपको बता दिया किसके बारे में, ये मैंने आपको बता दिया एक कोशिका के बारे में, ठीक है। तो ये कोशिका के बारे में को समझा क्या, तो फिर से समझा दूं क्या, देखो ध्यान से देखो। मान लो देखो, ये हमारा क्या कोशिका है, ठीक है। ये जो कोशिका, इसकी जो बाहर वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कोशिका झिल्ली। समझ में आया। कोशिका के सेंटर में यानी कि बीच में, यहाँ पर देखो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक के चारों देखो ऐसा लाइन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और केंद्रक झिल्ली के बाजू में देखो, यहाँ पर देखो पूरा जगह खाली है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कोशिका द्रव्य यानी कि लिक्विड होता है, केमिकल होता है, ठीक है, समझा अच्छे से। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर बहुत सारे ना कोशिका के अंग प्रेजेंट होते हैं। कोशिका के अंग यानी कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, है ना, वो क्यूल्स हो गया, ये सब क्या है, सब अंग है, किसके अंग, कोशिका के। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका अंग। क्या बोलते हैं, कोशिका अंग बोलते हैं, ठीक है, जो कोशिका के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पर प्रेजेंट है ना, देखो दिख रहा है काला काला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका अंग। समझ में आया सारी चीजें। तो ये कोशिका के बारे में हमने देख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये जो कोशिका है ना, कोशिका के केंद्रक, केंद्रक किधर भैया, ये हमारा कोशिका है, और ये कोशिका का क्या केंद्रक है। और केंद्रक के अंदर देखो, केंद्रक के अंदर देखो, देखो ध्यान से, कोशिका और कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ध्यान से देखो क्या है। आप बोलेगे भैया केंद्रक के अंदर तो ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे कुछ दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे ऐसे, हाँ भैया दिख रहा है। ये देखो ना यहाँ पर ऐसे 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 बना हुआ है, ये क्या है भैया, हमें बता दीजिए। देखो जो हमारा कोशिका है, कोशिका का केंद्रक है, केंद्रक के अंदर ये जो देखो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ऐसा 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 पूरा स्ट्रक्चर ऐसा देखो, ऐसा ऐसा जंबल 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 जो दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोजोम, और हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, जो हमारे कोशिका के केंद्रक के अंदर होता है, समझा। ये जो हमारा कोशिका है, कोशिका के केंद्रक के अंदर ऐसे ऐसे बैठा होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो इतने बातें क्लियर हो गए। चलो ये जो गुणसूत्र है ना, इसको मैं बाहर निकालता हूँ और बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ कि आखिर ये दिखता कैसे। देखो ध्यान से, तो जो हमारे जो गुणसूत्र है ना, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। दिख रहा है आपको ऐसे, हाँ भैया दिख रहा है, देखो ऐसे, देखो ऐसे दिख रहा है, ऐसे 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 होता है हमारा गुणसूत्र, समझा। तो ये ऐसे तुम्हारा क्या होता है, गुणसूत्र होता है, जो ऐसा रियल में रहता है। ये इसका रियल डायग्राम है, रियल स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया भैया। गुणसूत्र ऐसे दिखता है, ठीक है, समझ में आया क्या, ये गुणसूत्र होता है। अच्छा भैया, गुणसूत्र होता है, और ये जो ये निकला ये क्या भैया, ये होता है डीएनए। क्या होता है, डीएनए होता है। हिंदी में भी डीएनए बोलते हैं और इंग्लिश में भी डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या भैया, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है। अच्छा भैया, इसका मतलब यह हो गया कि जो डीएनए है, ये डीएनए ही पूरा का पूरा क्रोमोसोम बन गया, यानी कि क्या बन गया, गुणसूत्र बन गया। कैसे, देखो देखो यहाँ पर ये डीएनए है ना, ये डीएनए क्या हो गया, डीएनए अपने आप को ऐसे जंबल कर लिया, ऐसे जंबल 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 ऐसे जंबल कर लिया, जंबल करके ऐसा बैठ गया, जंबल करके बैठ गया। तो जो जंबल वाला डीएनए है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, गुणसूत्र। और जब इसको खींच दूंगा इसे, तो देखो ऐसे दिखेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए। मतलब डीएनए ही अपने आप को ऐसे ऐसे लपेट के जाके क्या हो गया है, बैठ गया है। कहां बैठ गया, केंद्रक में, ठीक है। मतलब जो हमारा गुणसूत्र है वो क्या है, वो डीएनए ही है, बस वो क्या किया, अपने आप को जंबल कर लिया, ऐसे से क्या कर लिया, लपेट के लपेट लिया। तो जब लपेट लिया तो क्या बन गया, गुणसूत्र। जिसको खींच दिया तो फिर क्या बन गया, डीएनए, समझा। तो गुणसूत्र ही हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। देखो तो जो डीएनए आपको दिख रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, देखो ध्यान से। तो जो डीएनए हमारा, देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है, दिख रहा है आपको अच्छे से। तो ये हमारे क्या हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर, यानी कि डीएनए का ये रचना हो गया, ठीक है। ऐसे हमारा डीएनए दिखता है, देखो ध्यान, दिख रहा है आपको, ये डीएनए हमारा, ठीक है, यही वाला, देखो देखो यही वाला है।
मैंने क्या कर दिया, मैंने गुणसूत्र को ऐसे खींच दिया तो कैसे दिखेगा, देखो ऐसा दिखेगा, दिख रहा है आपको, ऐसा दिखेगा, समझा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए, समझा। डीएनए ही हमारा गुणसूत्र है। क्या हो, डीएनए हमारा क्या हो गया, इसे पूरा लपेट लिया, अपने आप को लपेट लिया, जंबल बना लिया, और जंबल बना के केंद्र में बैठ गया, तो जंबल बन गया ना, तो जंबल जो बना उसको बोलेंगे गुणसूत्र, और इसको खींच दिया इसे तो ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग को पता है। डीएनए हमारे बॉडी का बॉस होता है, बॉस। डीएनए क्या होता है, बॉस। डीएनए इज द बॉस, समझा ना। अच्छा भैया, आप डीएनए को बॉस क्यों बोल रहे हो, क्या रीजन है इसका, बताता हूं। देखो, क्योंकि ना हमारे बॉडी में जितने भी जैविक लक्षण हैं, अरे भैया ये जैविक लक्षण क्या होता है, कहां से लेकर आ गए, नहीं पता क्या, अरे टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है ना। हमारे बॉडी के अंदर जैविक लक्षण, अब जैविक लक्षण समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे कि मान लो ये हमारा बलवा के कलर कैसा है, काला है। हमारा स्किन के कलर कैसा है भैया, काला भी नहीं है, गोरा भी नहीं है, सावला है सावला है ना, हाँ सावला है, ठीक है, सही है ना, सावला है ना भैया, काला थोड़ी ना हो, देखो ना सावला हो ना, हाँ सावला हो, ठीक है। और मेरे आंखों का कलर कैसा है, चश्मा हटाओगे तो ना पता चलेगा, अरे छोड़ो यार, दिखेगा नहीं मेरे को समझा। तो आंखों का कलर काला है, मतलब कैसा भी, ठीक है। तो यार मेरी हाइट कैसी है, छोटा है कि बड़ा है, मतलब हमारा जो बॉडी का सारा जानकारी मतलब क्या, मेरे हाथों में 5 उंगली होनी चाहिए, पैरों में 5 उंगली होना चाहिए, मेरे बॉडी का कलर काला है कि नीला है, फिर गोरा है ना। हमारे बालों का कलर कैसा, बालों का स्ट्रक्चर कैसा, बाल कैसा बना हुआ है, आंखों का कलर कैसा है, आंखों का रचना कैसा है, ये सारी चीजें, सारी जानकारी कौन अपने पास रखता है, ये सारी जानकारी हमारा डीएनए ही तो है अपने पास जो जमा करके रखता है। मतलब यार हमारे सारे बॉडी की जानकारी, हमारे बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन डीएनए अपने पास कैरी करके रखता है। इसलिए डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डीएनए इज द बॉस। डीएनए क्या होता है, बॉस होता है, समझा। क्यों होता है, क्योंकि यार जो हमारे बॉडी, जो ये रचना मेरी बॉडी है ना, ये बॉडी के अंदर जो मेरा कलर है, ये कैसा कलर है, सावला कलर है, बालों का कलर काला है, बाल मेरे स्ट्रेट हैं, आंखों का कलर कैसा है, आंखों का जो रचना वो कैसी है, हाइट मेरा कैसा है, मेरे हाथ में 5 उंगली है कि नहीं है, ये सारी चीजें, सारी जानकारी, सब कुछ हमारा डीएनए अपने पास कैरी करके रखता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं डीएनए इज द बॉस। और ये जो सारी चीजें है ना, जो मैंने आपको बताया, इसको हम लोग बोलते हैं जैविक लक्षण। क्या बोलते हैं, जैविक लक्षण बोलते हैं, जो आपको समझ रखना, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, जैविक लक्षण बोलते हैं, जो डीएनए क्या करता है, अपने पास जमा करके रखता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं डीएनए इज द बॉस, समझा। मतलब डीएनए क्या होता है, सुपर मॉलिक्यूल होता है। सुपर मॉलिक्यूल एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल होता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर के सारी की सारी जानकारी को अपने पास रखता है, ठीक है। और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रधान अणु। प्रधान अणु क्या, प्रधान अणु यानी क्या, सुपर मॉलिक्यूल, ठीक है, सुपर मॉलिक्यूल, समझा। इसलिए बोलते हैं भैया, जो डीएनए बारकोडिंग सीख लिया ना, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी जिसने सीख लिया, जिसने उनकी पढ़ाई कर ली, वो क्या कर सकता है मालूम है, वो डीएनए में चेंज करके किसी भी इंसान को बदल सकता है, किसी भी इंसान को बदल सकता है। मान लो कि एक मम्मी एक पापा है, ठीक है, मान लो ऐसा, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, मान लो एक मम्मी और एक पापा है, दोनों काले दोनों काले हैं, ठीक है। उनको बच्चा चाहिए गोरा। अगर इसको डीएनए बारकोडिंग आती है, उनके पास जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो डीएनए के अंदर चेंज कर देगा, यानी कि तुम्हारा जीन निकालेगा, डीएनए मतलब डीएनए निकालेगा, और क्या करेगा, उसके अंदर ना जो तुम्हारा कलर होगा, कलर के कोड में चेंजिंग कर देगा, ठीक है। और चेंजिंग हो जैसे क्या होता है, जब बच्चा पैदा होगा ना, तो गोरा होगा, गोरा। डीएनए का एक अणु है जो क्या करता है, जो सारे के सारे बॉडी के, शरीर के इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखता है। अब तुम जाके उसके अंदर ही छेड़खानी कर दोगे तो क्या होगा, तो उसका इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा। तुमने काली जगह गोरा कर दिया तो बच्चा गोरा आएगा, समझा। ये होता है पावर, समझा, डीएनए का। इसलिए डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर मॉलिक्यूल, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्रधान अणु बोलते हैं। समझ में आ गया। और जो हमारा डीएनए होता है क्या करता है, डीएनए हमारा भैया जैविक लक्षण को क्या करता है, अपने पास रखता है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा भैया, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, डीएनए कितना बड़ा होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब डीएनए हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है, ये गलती निकाल दो, डीएनए हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है बच्चा पार्टी। अच्छा भैया, तो डीएनए कहाँ होता है, डीएनए हमारे शरीर किससे बनी है, सेल से। सेल मतलब भैया कोशिका। तो जो कोशिका है, कोशिका के केंद्र के अंदर क्या था भैया, क्या था यार, गुणसूत्र था। अच्छा, वही गुणसूत्र क्या, जो डीएनए ने अपने आप को लपेट लिया था, उसको गुणसूत्र बोलते हैं। खींच दिया तो क्या बन गया, डीएनए बन गया। अच्छा, मतलब यार जो हमारा डीएनए है वो यार एक सेल के अंदर है। और सेल कितना छोटा सा होता है ना, मतलब सेल यानी कि कोशिका कितना छोटा होता है, इतना सा होता है ना, मतलब इतना छोटा होता है कि हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। इतने छोटे कोशिका के अंदर डीएनए होता है क्या, हाँ डीएनए होता है। और डीएनए कितना बड़ा होता है भैया, अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज ना, जिससे आप लोग हैरान हो जाओगे, बोलेगे भैया क्या फेंक रहे हो क्या तुम, ऐसा होता है क्या। जो हमारा डीएनए होता है ना, ये इतना बड़ा होता है हमारे केंद्रक के अंदर, यानी कि कोशिका के अंदर, कि जो हमारा धरती होता है, यानी कि जो हमारा पृथ्वी होता है, उसको हम लोग 4 बार लपेट सकते हैं। कितना बार, 4 बार लपेट सकते हैं, इतना बड़ा हमारा डीएनए होता है। समझा कि नहीं समझा। एक छोटे से कोशिका के अंदर, एक छोटे से कोशिका के अंदर
यार इतना बड़ा डीएनए होता है जिससे हम लोग 4 बार हमारे धरती को क्या कर सकते हैं, लपेट सकते हैं। समझा क्या, ये बात आपको समझ कर रखना, ठीक है। ये भाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे पर ये है, आगे जाके आपको पता चलेगा, ठीक है। समझा अच्छे से, चलो। अच्छा भैया, तो डीएनए इतना बड़ा होता है क्या कि हम लोग धरती को 4 बार लपेट सकते हैं, ठीक है, लपेट सकते हैं। तो यार डीएनए का अगर मैं छोटा सा पार्ट लूंगा, अगर डीएनए का तो मैं काटा छोटा सा डीएनए को काट के निकाल लिया छोटा सा, ठीक है, छोटा टुकड़ा, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग बोलेंगे क्या, जनुक। क्या बोलेंगे, जनुक। जनुक यानी क्या, जीन। इंग्लिश में बोलते हैं जीन, हिंदी में बोलते हैं जनुक, ठीक है। मतलब डीएनए का छोटा सा भाग, जो हमारा बड़ा डीएनए है ना, डीएनए का छोटा सा भाग हम लोग उसको क्या बोलेंगे, जनुक बोलते हैं। ये बात आपको समझ रखना, ठीक है। तो जनुक क्या होता है, डीएनए के छोटे से भाग को जनुक कहते हैं। यानी कि जो डीएनए होता है हमारा, डीएनए बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, ठीक है, उसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा भाग, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनुक बोलते हैं। जनुक यानी कि जीन। ये बात आपको समझ रखना, ठीक है। अच्छा भैया, एक बात नहीं समझ में आ रही है कि जो हमारा डीएनए होता है ना, ये डीएनए क्या करता है, डीएनए हमारा जैविक लक्षण, ठीक है, जो हमारा जैविक लक्षण है उसको क्या करता है, अपने पास रखता है, ठीक है, जमा करके। तो यार ये जो जैविक लक्षण है वो कहाँ रखता है डीएनए अपने पास, कहाँ रखता है, बताओ जल्दी से। चलो बता देता हूँ। और जैविक लक्षण क्या होता है पता चला ना आपको, हाँ बताऊंगा आगे फिर से। देखो तो क्या होता है, जो हमारा जैविक लक्षण है वो डीएनए अपने पास रखता है, पर कहाँ रखता है, किसके फॉर्म में रखता है, ये भी तो बता दो। यहाँ पर ध्यान दो फटाफट से। देखो आपको ना डीएनए के अंदर 4 लाइन दिख रहा है क्या, धागा इसे नीला नीला दिख रहा है क्या, और ये भैया दिख तो रहा है, देखो ध्यान से। अच्छा तो जूम कर दो क्या, चलो। तो जो डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या होता है, डीएनए का छोटा सा पार्ट क्या होता है, भाग क्या होता है, जनुक, ठीक है। अब जनुक है वही, वो भी तो डीएनए ही है ना, जनुक भी हमारा क्या है, डीएनए है। अब डीएनए का छोटा सा पार्ट काट दिया तो भी वही रह गया भाई, वही रहेगा ना यार, वही रहेगा ना। अगर देखो डीएनए बहुत बड़ा, उसका छोटा सा पार्ट ले लिया तो उसको मैं बोल दिया जनुक, पर है तो डीएनए है ना। समझा, चलो। तो जो डीएनए है ना, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखो, इसको मैं यहाँ पर कर दिया जूम, ठीक है, क्या कर दिया, जूम कर दिया। यानी कि डीएनए का छोटा सा पार्ट में निकाल लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनुक बोलते हैं। और जनुक को मैंने क्या किया, जूम किया। देखो अब जनुक के अंदर देखो 4 लाइन प्रेजेंट यहाँ पर दिख रहा है आपको, 4 लाइन है ना, धागे जैसे दिख रहा है आपको, हाँ भैया दिख रहा है। तो ये जो धागा है ना, ये क्या भैया, तो ये जो धागा है ना, इन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं भैया, न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड्स ही बोलते हैं, ठीक है, नाम सेम है, इंग्लिश में भी न्यूक्लियोटाइड्स, हिंदी में भी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अच्छा भैया, डीएनए के अंदर ये जो 4 लाइन है इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं क्या, हाँ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। अच्छा तो ये करता क्या है, देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये भाई इनके 4 है, 4 को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोटाइड्स। यानी कि ये 4 धागों को, यानी कि 4 धागे ना इसके अंदर, देखो 1 2 3 4, ये 4 धागों को, मतलब चारों धागों को एक साथ मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। और अलग अलग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एक का नाम होता है एडेनिन, एक का नाम होता है गुआनिन, एक का नाम होता है साइटोसिन, एक का नाम होता है थायमिन, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है। जैसे कि मान लो एक क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं। अच्छा बहुत सारे बच्चे हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उनको विद्यार्थी, ठीक है, स्टूडेंट बोलते हैं। और पर बहुत सारे बच्चे हो गए तो स्टूडेंट बोल दिया, पर सबका अपना अपना नाम होगा ना, किसी का राम, किसी का कुमार, किसी का कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा। ऐसे इसी तरीके से इन चारों धागों को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, पर इनका खुद का नाम है, अपना है ना। तो एक का नाम होता है एडेनिन, एक का होता है गुआनिन, एक का होता है साइटोसिन, एक का होता है थायमिन, ठीक है। ये बात आपको समझ के रखना है, ठीक है। और ये जो होते हैं ना चारों के चारों, ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है चारों, ये भैया क्या है, यही तो हमारे जैविक लक्षण है, यही हमारा जैविक लक्षण है। यानी कि डीएनए जो जैविक लक्षण अपने पास रखता है, कहाँ रखता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रखता है, ठीक है, जो डीएनए के अंदर होता है। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐसे 4, यही हमारे जैविक लक्षण होते हैं। मतलब भैया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ये हमारे जैविक लक्षण हैं। हाँ यही तुम्हारे क्या है, जैविक लक्षण है, जो तुम्हारे पूरी की पूरी बॉडी की जानकारी को अपने पास स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, कि तुम्हारी बॉडी का कलर कैसा है, तुम्हारा हाइट कितना लंबा होगा, तुम्हारे बालों का कलर कैसा होगा, तुम्हारे आंखों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये सारी जानकारी कौन रखता है अपने पास, यही चारों न्यूक्लियोटाइड्स लगते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जैविक लक्षण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भैया समझ में आ गया। तो जैविक लक्षण क्या होता है, समझ में आया क्या, देखो ध्यान से। मैं आपको बोला ना कि बालों का कलर हो गया, बालों की रचना हो गई, कैसे बना हुआ है ना, आंखों का रंग हो गया, शरीर की लंबाई होगी, शरीर का रंग, ये सब क्या है, सब जैविक लक्षण है, ठीक है। जो कौन होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये चारों न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। ये बात आपको समझ के रखना है। अच्छा समझ गया। अब क्या भैया, देखो आपको पता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स यानी क्या, मतलब मम्मी पापा यार, मतलब पालक लोग, ठीक है, पालक को बोलते हैं ना, पालक लोग, ठीक है, और भाजी वाला पालक मत समझना, ठीक है, मम्मी पापा, ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जब पेरेंट्स का जब अपना है ना शादी हो जाता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, मतलब ठीक है, पता है ना आपको। तो उस समय मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, जो पेरेंट्स होता है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, आप लोग एक बात बताओ मेरे को, क्या होता है, देखो ध्यान से। जब कोई पेरेंट्स, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, जो लोग होते हैं ना वो कंपेयर करते हैं उनके पेरेंट्स से, कंपेयर करते मतलब उनको देखते हैं और बोलते हैं कि यार ये जो बच्चा है, इसका जो आँख होगा ये इसके पापा जैसे, इसके जो बाल इसके मम्मी जैसे, और इसका जो भाई कलर है, रंग है, ये इसके ताऊ जैसे है, नाना जैसे। ये ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यार ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये पेरेंट्स के जो जैविक लक्षण हैं, जैविक लक्षण अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है। पेरेंट्स
पेरेंट्स का जो बालों का कलर होगा, पेरेंट्स का जो स्किन का कलर होगा, पेरेंट्स की हाइट कितनी होगी, पेरेंट्स के अंदर कितने उंगली होंगे, पेरेंट्स का आंखों का कलर कैसा होगा, आंखों का रचना कैसे होगा, ये सारी क्या जैविक लक्षण है। तो पेरेंट्स के सारे जैविक लक्षण बच्चों के अंदर चले जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। इसके लिए जो बच्चा होता है ना, वो अपने मम्मी पापा जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है, ठीक है। मतलब बच्चे के अंदर कभी पापा जैसे बाल हो जाते हैं, है ना, जैसे पापा के बाल अगर ऐसा स्ट्रेट है तो बच्चे का बाल भी स्ट्रेट आ जाता है ना। कभी कभी मम्मी गोरी है तो बच्चा गोरा हो जाता है, ठीक है। पापा काला भी रहता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मम्मी का जो कैरेक्टर है वो चलेगा, ठीक है, मम्मी का जैविक लक्षण चलेगा, समझा इसे। तो यार जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो जैविक लक्षण होता है, ठीक है, वो लक्षण बच्चों के अंदर क्या होता है, चले जाता है, ठीक है, बच्चों के अंदर चले जाता है। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो अपने मम्मी पापा जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझा, यहाँ पर ये समझा भैया कि जो पेरेंट्स के जो जैविक लक्षण हैं, यानी कि बालों का कलर, आंखों का कलर है ना, स्किन कलर, बालों का स्ट्रक्चर कैसे बना होगा, आंख का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रक्चर पेरेंट्स से बच्चों के अंदर चले जाते हैं। जो बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा जो होता है बड़ा होता है तो अपने पापा जैसे, मम्मी जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो यार इस प्रोसेस को कुछ तो बोलते होंगे ना, यानी पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो जैविक लक्षण जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कुछ तो बोलते होंगे, इस प्रक्रिया को कुछ तो नाम होगा, हाँ। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं, समझा। मतलब क्या, पेरेंट्स से जो भी जैविक लक्षण बच्चों के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है आगे चल के पापा जैसे, मम्मी जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखता है। ये जो प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है, मतलब जो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो जा रहा है हमारा जैविक लक्षण, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। और इसी आनुवंशिकता की प्रक्रिया की वजह से जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा जैसे थोड़े थोड़े सिमिलर यानी कि समान दिखाई देते हैं। समझ में आया कि आनुवंशिकता क्या होता है, क्लियर। कुछ डाउट है इसके अंदर, क्या होता है आनुवंशिकता, मतलब जो हमारे पेरेंट्स से, मतलब मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स से जो भी हमारे जैविक लक्षण हैं, वो जैविक लक्षण पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता बोलते हैं। और इस आनुवंशिकता की वजह से जो बच्चा होता है अपने मम्मी पापा जैसे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है। समझ में आया क्या सारी चीजें। तो बताओ आनुवंशिकता क्या होता है, जल्दी बताओ। आनुवंशिकता क्या होता है, देखो, एक पीढ़ी से जैविक लक्षण जानकों द्वारा दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। मतलब एक पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी, मतलब मम्मी पापा से जो जैविक लक्षण है वो जा रहा है, यानी कि संक्रमित हो रहा है, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, किसके अंदर, बच्चों के अंदर। कौन करा रहा है, कौन करा रहा है, बताओ जल्दी से। जीन। जीन क्या होता है भैया, जीन यानी कि जनुक, देखो ना जनुक। अब देखो जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, हमारा जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जैविक लक्षण होते हैं। और ये कहाँ पर है, बताओ जल्दी से, हमारे जनुक के अंदर है। देखो ना यहाँ पर जनुक के अंदर है, जनुक है ना, डीएनए का छोटा सा पार्ट जनुक के अंदर है। तो ये जो जनुक होता है ये क्या करता है, जो जैविक लक्षण है उनको क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में भेजने का काम करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। और इसी आनुवंशिकता की वजह से जो बच्चा होता है वो आगे चल के मम्मी पापा जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है, ठीक है। तो समझ में आया क्या सारी चीजें कि भाई आनुवंशिकता क्या होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा कि आनुवंशिकता क्या होता है, ठीक है। आपको पता चला ना आनुवंशिकता क्या होता है। देखो मैं क्या बोलता, आपके चैप्टर पे आपको लाके पटकूंगा, आ गया ना चैप्टर के ऊपर। क्या था हमारे चैप्टर का नाम, आनुवंशिकता, समझा। तो आनुवंशिकता समझा। चलो उत्क्रांति क्या होता है, देखो आनुवंशिकता और उत्क्रांति एक अलग अलग टॉपिक है, ठीक है, दोनों डिफरेंट टॉपिक है, पर दोनों को एक साथ जोड़ दिया और एक चैप्टर बना दिया, ठीक है। तो आनुवंशिकता अलग टॉपिक है और उत्क्रांति अलग टॉपिक है, दोनों को हम लोग को अलग अलग पढ़ना है, ठीक है। तो उत्क्रांति क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उत्क्रांति यानी क्या, किसी भी जो सजीव है उनके अंदर धीरे धीरे जो कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आता है, और इसी बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, उत्क्रांति कहते हैं, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले, ठीक है। पर आनुवंशिकता क्या होता है समझा क्या, अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया क्या। चलो आशा करता हूँ आपको समझा होगा कि आनुवंशिकता क्या होता है। क्या देखो आनुवंशिकता क्या होता है, समझ में आया ना। आनुवंशिकता मतलब क्या, जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स के अंदर जो हमारे जैविक लक्षण होते हैं, ठीक है, वो जैविक लक्षण पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। और इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो बच्चा होता है वो फ्यूचर में आगे चल के पेरेंट्स जैसे थोड़ा थोड़ा सिमिलर दिखाई देता है, ठीक है। सो आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझा होगा और आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। और यार आपको चाहिए क्या इसका नेक्स्ट पार्ट, जल्दी से कमेंट करो फटाफट से, आपके नेक्स्ट पार्ट रेडी, ठीक है। तो चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।